हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है MI2 क्लास के अंतर्गत। यहाँ पर हम देख रहे हैं जनरल इंग्लिश या अपना जो CET का जो एग्ज़ाम है, और CET एग्ज़ाम के अंतर्गत जो इंग्लिश का पोर्शन है, किसका? इंग्लिश का। उस इंग्लिश के अंतर्गत पहले टेंस है और टेंस आपको करवा दिए हैं। अब CET के इस एग्ज़ाम के अंतर्गत आपके एक्टिव पैसिव है, तो इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके, ठीक है। और रेगुलर क्लास है तो इसको शेयर भी जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। जैसे कि हिंदी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, रिमाइंड हो जाएगा आप सबके लिए। जैसे एक वाक्य हो जाता है, मैं पत्र लिखता हूं। अब इसका अगर पैसिव बनाते तो क्या लिखा जाएगा? पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। यानी पहले करता हुआ करता था मैन, अब करता है वह सेकेंडरी हो गया, क्योंकि प्रायोरिटी है वो पत्र को दी गई। तो यही होता है कि पत्र मैं लिखता हूं, इसका हो जाएगा कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। ये एक्टिव का पैसिव बना। अब जैसे यहां पर इंग्लिश में होता है राइट द लेटर, ये तो हो गया एक्टिव। अब इसका पैसिव क्या होगा? लेटर इज, थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन बाय मी, ये हो जाता है पैसिव में, ठीक है। तो ये सिस्टम चलता है। यहाँ पर देखो क्या हो गया कि इसका रोल होता है और इसका, ये है सब्जेक्ट, ठीक है। फिलहाल एक्टिव के लिए सब्जेक्ट है, ये है वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, और ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वन ही है, अभी एक ही है तो एक ही लिखूंगा। अब देखो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्ट था, इसको ला दिया हमने सब्जेक्ट रूप में। अब ये हमारा सब्जेक्ट ये हो गया। फिर ये होगी हेल्पिंग वर्ब, ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसके बाय यूज लिखना जरूरी है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। देखो अब ये नियम कैसे चेंज हो रहा है, तो इसको एक बार समझा देता हूँ कि क्या करना है। ये तो एक सिंपल ही आपको जनरली समझा दिया। अब देखो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है, उसको देख लीजिए। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है ना, वो सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो नियम तो ये पहला है, लेकिन आप जब एक्टिव से पैसिव करोगे तो ये चौथे नंबर पर आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पर, ऐसे दो नंबर लिख देता हूं कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव का, उसको आप क्या बनाओगे? सब्जेक्ट। क्या बनाओगे? सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद आपको थर्ड फॉर्म पे यहाँ पे क्या करना है? टेंस जो है ना, टेंस, उसको यहाँ पर ध्यान रखना है। टेंसेज को ध्यान रखना है इस अकॉर्डिंग, जैसे अभी मैं बताऊंगा कैसे रूल चेंज हो रहा है। फिर इसके बाद आपको फोर्थ नंबर पर क्या करना है? V2 मतलब जो आपके वर्ब दी आएगी, उस वर्ब को आपको थर्ड फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? थर्ड फॉर्म में। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर आप बाय लिखेंगे, और जो ये पहला नंबर पर था जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो अब जो ऑब्जेक्ट लिखोगे ना, तो बाय के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर? तो ये है अपने नियम। अब देखिए आपको टेंस में क्या बदलाव करना है वो एक बार देख लीजिए। टेंस चेंज में करने के लिए आपको सिंपली ध्यान रखना है कि एक बार देख लीजिए, फटाक से लिखवा देते हैं कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एस या ES आता है, तो क्या होगा? इज आर एम होगा। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? इज आर एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर यहां पर एक्टिव में ही इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING आ रहा है, तो क्या होगा? यस, बिल्कुल। यानी यहां पर वापिस इज आर एम, इसके बाद बीइंग, क्योंकि ING नहीं, ING रखना है तो बीइंग की तरह हो जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हैव और V3 है, तो क्या बनेगा? बीन आएगा। क्या आएगा? बीन आएगा। तो ध्यान रखिए, हैज, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यूज करना, ये प्रेजेंट में काम करेगा। अब बात करते हैं इसी तरह पास्ट की, तो पास्ट में V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड आता है, तो ध्यान रखना आपको करना है वाज, वर और V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, ठीक है।
इसके बाद अगर आ जाता है वाज वर, और वाज वर जब एक्टिव में आएगा तो आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा प्रवीण? बीइंग लगेगा। क्या लगेगा? बीइंग। तो देखिए वाज, वर और बीइंग, इसके बाद वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। और हेड है, हेड के साथ अगर वी थर्ड फॉर्म आई है तो पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा? हेड प्लस बीन, यस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये चीज तो होगी प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट और पास्ट की। अब इसके अलावा आगे देखें तो देखिए अगर मॉडल आता है, क्या आता है? मॉडल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जी, मॉडल आता है और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब पैसिव बनाओगे तो आपको ध्यान रखना मॉडल के साथ बी लिखोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर विल सेल है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ध्यान रखना आपको विल सेल का विल सेल लिखना है और बी प्लस वी थ्री। इसी के अलावा अगर आपके विल सेल प्लस हैव और वी थ्री है तो आप क्या लिखोगे? यस, विल सेल हैव बीन वी थ्री, ठीक है। और इसी तरह एक मिस है जो करके विल सेल में आईएनजी आ जाए, विल सेल प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो ध्यान रखना विल सेल प्लस बीइंग प्लस वी थ्री, ठीक है। ये हो गया टेंस के अकॉर्डिंग। अब हम वाक्य लेते हैं और वाक्यों की शुरुआत करते हैं आपके सामने, पहले सिंपल वाले, ठीक है। वैसे मैंने होमवर्क दिए थे 2 सेंटेंस, फिर भी यहां पर देखते हैं। अब जैसे एक वाक्य है, यस, तो ये वाक्य है, साथ साथ में बनाए और साथ साथ में समझे। शी डज नॉट मेकिंग द मैंगो जूस। अब देखिए ये वाक्य कौन सा है? प्रेजेंट मेक, ठीक है ना, ये प्रेजेंट सिंपल है और नेगेटिव वाला है। तो आप सभी को पता है, हमेशा ये ध्यान रखना आप एक्टिव से पैसिव करो तो पहली चीज क्या होती है? आपको ऑब्जेक्ट पता करना है। क्या पता करना है? ऑब्जेक्ट पता करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है ये, कैसे पता चला? वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से हमारी ये वर्ब है, इसके बाद ये पूरा क्यों? क्योंकि द मैंगो नहीं, ये पूरा एक सिस्टम बन रहा है द मैंगो जूस, क्योंकि वो मैंगो जूस बना रही है, आम थोड़ी बनाती है। आम का जूस बना रही है तो फिर वो आम जूस साथ में आएगा। तो ये सबसे पहले लेंगे, पहला नियम हमारे पास द मैंगो जूस। अब बताइए यहां पर हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? डू डज आया है तो क्या होता है? इज आ रहे हैं। इतना दोरा दोरा क्यों आ रहा है? ठीक है, तो देखिए यहां पर इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा तो ध्यान रखना द मैंगो जूस को सिंगुलर मतलब लिया गया है, यहाँ पर प्लूरल नहीं माना गया। द मैंगो जूस यानी एक ही शायद बन रहा होगा वो कप वाला, तो यहाँ पर द मैंगो जूस इज, ठीक है। और इसके बाद ये तो हट गया, अब यहाँ पे आ जाएगा नॉट, फिर इसकी थर्ड फॉर्म होगी मेड बाय सी। सी का क्या होता है? हर हर महादेव, ठीक है। यानी अब ये आपके करेक्ट हो गया। तो अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बच गई जो आपको बतानी थी कि मैंने सी का हर कैसे लिखा, तो एक बार देख लीजिए। हमेशा ध्यान रखना, जैसे आई, माई, मी, सी, हर, हर, फिर है ही,
इज, हिम। इसी तरह दे, देयर, देम। अगर बात करें यू, योर, यू। वी क्यों ले लेते हैं, तो वी, अवर, अस। इसके अलावा अगर लेते हैं इट, इट्स और इट। इसके अलावा अगर कोई नाम आ जाए, ठीक है ना, अगर नेम है तो नो चेंज, नो चेंज। तो ध्यान रखो, ये होते हैं सब्जेक्ट फॉर्मेशन में आते हैं, ये आते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन में। तो अगर सब्जेक्ट ये आए हैं तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ये। जैसे आई, तो आई का मी बनेगा। अब जैसे देखो सी आया था, अब सी को आपको पता है कि इसको पैसिव बनाना तो ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, हर। क्यों, क्योंकि देखो ये आ गया हर। अब अगर ये आएगा ना तो इसको देखो, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है पॉजिटिव केस। लेकिन ये जो है वो किसी नाउन के साथ आता है, सिंगुलर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट मानकर चलना है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक और सेंटेंस बताते हैं, फिर नया टाइप बताता हूँ कि अगर यहाँ पर मेक के बाद द मैंगो जो है, अगर यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आते तो क्या करते, ठीक है। देखिए, दे आर प्लानिंग द न्यू होम, यानी ये एक एक्टिव है कि वह नए घर की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नए घर की प्लानिंग कर रहे हैं। अब इसको अगर हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट, और मीनाक्षी ऑब्जेक्ट बताओ। न्यू होम, न्यू होम कैसे ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद द न्यू तो अधूरा हो गया, द न्यू होम पूरा हो गया, ये एक्टिव और पैसिव। यहां पर हो गया द न्यू होम। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो पहले में आर आया हुआ है, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, तो आपको देखो अभी मैंने बताया था कि अगर ईजा रैम और आईएनजी आती है तो ईजा रैम में से ही आपको लिखना है और आईएनजी का यहाँ पर बींग लगाएंगे। लेकिन अब मुझे ये बताइए, इधर आर है तो इधर क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, वो छोड़ो, आर की जगह क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा या आर लिखूंगा या आर लिखूंगा या कुछ और लिखूंगा। अरे भाई, दे वे प्लानिंग बना तो बहुत जने है ना, तो आर हो गया। अब हमारा सब्जेक्ट कौन है, द न्यू होम, एक ही घर की बात हो रही है ना, तो फिर ई जाएगा। जो सब्जेक्ट हो रहा है उस अकॉर्डिंग, कहता ना मुखड़ा देख के टीला लगाए, तो जब मुखड़ा अलग है तो टीला भी अलग होगा। बच्चा है तो के टीली लगा दो और बड़े है तो के टीलो लगा दो, तो वो चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इस तरह से कंफ्यूज मत होना कि ईज कैसे आया, आपके पास उत्तर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगी। इसके बाद बीइंग और प्लान का है, प्लान, प्लान, ठीक है। और इसके बाद हमारे बाई आ जाएगा और दे का क्या हो जाएगा, देम। वैसे अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, नहीं लिखो तो भी सी लिखना, आपको फिलहाल के लिए लिखना बढ़िया रहेगा। क्लियर। तो ये ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंस आपके बनते हैं। अब मैं आपको, ये सिंपल वाला था, ठीक है, अब मैं आपको डबल ऑब्जेक्ट वाला बता रहा हूं कि अगर डबल ऑब्जेक्ट वाला आता है तो आप एक्टिव से पैसिव कैसे करेंगे। तो देखिए, नोट हो गया, वाह, आगे देखिए, पूरा एक गोड़ गोबर हो गया है। चलो ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट वाला,
ही इज राइटिंग अ लेटर। ये तो सिंगल गाना हो रहा है। चलो ये आप एक होमवर्क में कर लेना, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट वाला मैं सेंटेंस देता हूँ। ठीक है, ये देखिए एक बार, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा डबल ऑब्जेक्ट का थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको, ये उसी की तरफ फॉर्मेट करता है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका ही बता देता हूँ, ये तो आप कर लीजिएगा। इसका पैसिव देखिए, शी मेक्स द केक विथ शुगर, शुगर के साथ। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया अपना सब्जेक्ट, ये क्या हो गया वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ES लगा हुआ है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो एस लगा हुआ है। फिर ये है अपना ऑब्जेक्ट 1 विथ ओके और ऑब्जेक्ट 2। अब देखिए कैसे बनेगा, तो हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट से ही वाक्य को शुरू करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे द केक, द केक मेक्स है यानी प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल है तो आपको पता है, या फिर एकदम केक सिंगल है तो इज, और मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड। इसके बाद ये जो है ना पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो सीधा सीधा पीछे लिखना है। डबल ऑब्जेक्ट वाला आ रहा है तो ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्ट यूज कर लिया था, इसके बाद अपना इज और थर्ड फॉर्म बना दिया। अब जो पीछे बचा ऑब्जेक्ट है वो सीधा सीधा यहाँ पर लिखना है। क्लियर? विथ शुगर बाय सी का क्या होगा हर। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको डबल ऑब्जेक्ट वाले प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। वैसे एक आध और जैसे अगर याद आता तो उसका मैं आपको करवाता हूँ। डबल ऑब्जेक्ट वाले जो प्रश्न है वो बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना होता है। देखिए एक और करवाते हैं आपको, ये वाला अगर कर लिया है आपको, अब आपको करवाते हैं कि आप इसको कैसे करते हैं। देखिए ये डबल ऑब्जेक्ट की तरह हो गया। राधा, ये राधा, राधा हैड संग्स द सॉन्ग ऑन द स्टेज। तो इधर भी देख लीजिए, अब इसका क्या होगा, जैसे पहले वाले को लेते हैं तो पहले वाले को आ जाएगा द सॉन्ग, ठीक है। हेड है तो हेड का हेड ही रहेगा, इसके पीछे बिन आ जाता है, और ये थर्ड फॉर्म ही है संग। फिर इसके बाद
ये आ जाएगा पीछे बचा हुआ, ऑन द स्टेज बाय राधा है तो फिर राधा का राधा आ जाएगा। ठीक है, ये एक्टिव ये पैसिव। लिखिए एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सी यहाँ पर आ जाएगा इज, शी इज मेकिंग मी फुल, ये एकदम रियल बेस्ट एग्जांपल है फॉर डबल ऑब्जेक्ट। तो अब इस सेंटेंस के में आपको डबल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि इससे दो वाक्य अलग अलग प्रकार से बनेंगे लेकिन दोनों सही होंगे। तो ये सबसे बढ़िया उदाहरण मुझे याद आया और ये मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो कैसे करना है। ठीक है, देखो इसको देखिए, पहला तरीका तो आपको पता है, पहला तरीका आपको पता है। पहला तरीका क्या है कि देखिए ये फिलहाल अपने सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ये ऑब्जेक्ट 1, ये है ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, अब देखिए मैं पहले ऑब्जेक्ट से करता हूँ, ये पैसिव कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर मेकिंग के बाद मी, अब मी को आगे लाओगे तो सब्जेक्ट में क्या बनता है, आई बनेगा, तो ये आ गया आई। अब आई के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लिखूंगा, आई के साथ एम ही आता है। ठीक है, तो ये लिख दिया आई एम, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेकिन इससे पहले मेकिंग आईएनजी है ना तो बीइंग लगेगा, बीइंग मेड। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ध्यान रखना कि अब हमारा जो पीछे ये बचा हुआ है ना डबल ऑब्जेक्ट का मतलब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो दूसरा हुआ सीधा सीधा चिपका दो, ये तो पहला नियम होता है अपना, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया द फूल। ठीक है, फुल, और फिर बाय सी का क्या हो गया, हर। ये तो हो गया पहला तरीका ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट से करने का। अब दूसरा कैसे होगा, मतलब कोई स्टूडेंट ये भी है कि इससे वाक्य शुरू न कर डायरेक्ट द फूल को ले ले, फिर कैसे करोगे, तो इसको देखें। अगर मैं ले लेता हूं द फूल को, ठीक है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया और द फूल ये भी सिंगुलर ही है, तो इसके लिए यहां पर आ जाएगा इज, क्या आएगा, इज, और बीइंग मेड। अब देखिए, यानी मैंने इससे वाक्य शुरू किया है, ये लिया, अब इसका क्या होगा, तो जब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को छोड़कर सेकंड ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू करते हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जब लिखने की बारी आती है तो टू लिखकर फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे हमेशा। समझ आ गया, जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं और दो ऑब्जेक्ट हो, पहले वर्ब के बाद पहले ऑब्जेक्ट की जगह हम दूसरे ऑब्जेक्ट से अगर पैसिव बनाते हैं तो उसमें जब हमें ये वर्ड लिखना पड़ेगा, जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको जब लिखोगे तो ध्यान रखना टू लगा के लिखना। जब इसको मैंने किया था तो इसके लिए कोई सिस्टम नहीं था, कोई टू हु नहीं था, सीधा हमने क्या किया, लगाया और पीछे बचा द फूल लिख दिया, हो गई बात खत्म। जब हम सेकेंड ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, यानी एक आगे पड़ा है उसको छोड़ के दूसरा ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, तो वापस उसको बनाना पड़ेगा ना। यानी एक सिंपल सी बात होती है ना, जो अपने पास बैठा है हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देकर किसी दूसरे को बुलाते, भाई तू आजा, तो पहला वाला नाराज हो जाएगा। अब उसको नाराज हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, टू लगा के उसको मनाना पड़ेगा कि भाई अब ले टू लगा दिया, अब तो आजा। तब ये सेकंड वाला को जब ऐसा होता है ना तो ये सिस्टम काम करता है, तो टू लगा कर दिया। अब इसके बाद नियम वही है, बाय लगा दो और अपना सब्जेक्ट क्या था, ये मी सॉरी सी, इसका हो जाएगा हर। समझ आ गया, ये था डबल ऑब्जेक्ट वाला, जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर वाक्य प्लीज और काइंडली वाला आता है, काइंडली और
प्लीज वाली, यानी एक्टिव वॉइस में प्लीज और काइंडली आता है, प्लीज और काइंडली आता है, तब आप क्या करोगे उसका, जैसे देखिए ये वाक्य आ गया, प्लीज हेल्प मी इन दिस मैटर, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, उसके लिए ध्यान रखना, अगर वाक्य प्लीज काइंडली से आ रहा है तो प्लीज की जगह आपको उसको उड़ा के लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू, इसके बाद जो बचा हुआ है वो ऐसा का ऐसा लिखना है, ठीक है। समझ आया कि नहीं? देखो तो जैसे ये है, इसका पैसिव बना रहा हूं, प्लीज को बाय बाय कह दो, तो इसकी जगह यहां पर लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर ये वाला वाक्य हेल्प मी इन दिस मैटर, समझ में आ गया? तो ये था प्लीज और काइंडली वाला, जो सीधे सीधे देखते ही हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसके आगे जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द मिलेगी, तो ये जो कंटिन्यूसिटी क्लास है उसको ज्वाइन करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।